नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से 15 फरवरी को शुरू हुए सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को बीच में ही रोकना पड़ा, जिसके बाद सीबीएसई से इंटरनल असेसमेंट को देखते हुए विद्यार्थियों को अंकित किया गया। 13 जून को 12वीं कक्षा के रिजल्ट घोषित होने के बाद 15 जून को सीबीएसई ने 10वीं क्लास का रिजल्ट भी जारी कर दिया और पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी रिजल्ट आने का जश्न मनाया जा रहा है। झारखंड में सीबीएसई के रिजल्ट के असर पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। दंगल फिल्म का वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, हमारी छोरी छोरों से कम है के। सीबीएसई के 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ तो एक बार फिर से बेटियों ने बाजी मार दी, तो ये संवाद भी एकाएक जहन में घूमने लगा कि हमारी छोरी छोरों से कम है के। अब सुनाते हैं आपको पूरी कहानी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रिजल्ट के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद रिजल्ट के जश्न वाली सेल्फी और मिठाई बांटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन रिजल्ट जारी होने से पहले वेबसाइट खुल नहीं रही थी, जिसका गुस्सा विद्यार्थियों ने वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए जाहिर किया। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाओं में इस साल 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें बोर्ड के मुताबिक इस वर्ष 41,804 स्टूडेंट्स ने 95% अंक प्राप्त किए। हालांकि यह आंकड़ा पिछले साल के आंकड़ों से कम है। पिछले साल 57,000 स्टूडेंट्स ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए थे। 13 जून को जारी हुए 12वीं कक्षा के रिजल्ट में जहां लगभग 89% विद्यार्थी पास हुए, वहीं 10वीं कक्षा के रिजल्ट में 91.46% विद्यार्थियों ने बाजी मार ली है। ऑनलाइन क्लासेस आज के डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जो ऑफलाइन क्लासेस में होता है टीचर और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस में मिसिंग होता है। मैं अपने रिजल्ट से खुश तो हूँ, लेकिन मुझे अपने से और मार्क्स की उम्मीद थी। मुझे लगा था मुझे इंग्लिश में थोड़े और नंबर आते, लेकिन हमारे ऑनलाइन क्लासेस तो स्कूल से भी बहुत पहले से ही शुरू कर दिए गए हैं, तो हमें कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। ऑनलाइन से थोड़ा स्टडी का पेस कम हो जाता है, लेकिन फिर भी इट कैन मेकअप। मैंने तो वैसे ही पढ़ाई किया था जैसे मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था। मेरा उतना रोल नहीं है जितने मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स और प्रिंसिपल का रोल है। सीबीएसई के पटना रीजन के अंदर आने वाले झारखंड में भी इस बार बच्चों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। राज्य में विद्यार्थियों की सफलता का दर राष्ट्रीय दर से भी ऊंचा रहा। इस बार झारखंड में 10वीं परीक्षा में 92.16% विद्यार्थी पास हुए हैं। परीक्षा में शामिल हुई कुल लड़कियों में से 93.14% लड़कियां पास हुई हैं। वहीं कुल लड़कों में 91.18% लड़के इस परीक्षा में सफल हो पाए। बात करें अगर टॉपर्स की, तो 500 में से 494 अंक प्राप्त कर रांची के डीएवी गांधीनगर के शुभम कुमार, जेवीएम श्यामली के शशांक कुमार और हजारीबाग स्थित एंजल्स हाई स्कूल के पीयूष अग्रवाल स्टेट टॉपर्स हुए हैं। वहीं गुरु नानक स्कूल की अनिशिका रंजन 99% मार्क्स के साथ रांची की टॉपर रही। इस दौरान जेवीएम के प्राचार्य समरजीत जाना और डीपीएस के प्राचार्य राम सिंह ने बच्चों की सफलता की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। देखिए, बच्चे जो अच्छे करते हैं तो सबसे खुशी होता है शिक्षक की। एज ए प्रिंसिपल, एज ए प्राचार्य, हमको तो लगता है जो एक नई उम्मीद खुल जाते हैं। और ये अच्छी बच्ची है जो टॉपर है, इनकी सोच भी बहुत अच्छी है। आगे जाके इन लोग देश को लीड करना चाहते हैं, तो आज हमारा पास लीडर की बहुत ज़रूरत है। ईवीएम में हम लोग सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ में। बच्चे अच्छे बने, संस्कार उसका अंदर रहे, सिर्फ नंबर लेने का मशीन ना बने। ये जेवीएम का एक प्रयास रहा। और अभी हम देखे होंगे आर्ट्स में भी हमारा जो 12th की बच्ची आया, स्टेट टॉपर बने, रिया, तो अभी ये भी आर्ट्स में ही आ रही है। तो इस एक परंपरा है और जवाहर विद्या मंदिर ये परंपरा सभी टाइम बखूबी निभाते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिश करते हैं, अच्छे संस्कार देने का कोशिश करते हैं।
टीचर और पेरेंट्स का साथ हम लोग एक तालमेल करके चलते। रांची का रिजल्ट पिछले सालों की तरह इस साल भी बहुत बढ़िया हुआ है और हमारे बच्चे डिस्टिंक्शन और 90% एबव में बहुत से बच्चे निकल के आए हैं। 337 बच्चे डीपीएस रांची से अपीयर हुए थे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और सभी बच्चे हमारे फर्स्ट डिवीज़न और ज़्यादा परसेंटेज में डिस्टिंक्शन और 90% एंड एबव हैं कि चूँकि अनन्य मिश्रा 2 सब्जेक्ट में संस्कृत और मैथ्स में 100 पाया है और उसका 98.4% है जो हमारा टॉपर है। दूसरा टॉपर है शिवरतन जिसका कि 98.2% है। थर्ड बच्चा है अविरल सिंह, उसका 98.2% है। अविरल हमारा NTSC स्कॉलर भी है, इसलिए फर्स्ट रैंक जो हुआ अनन्य मिश्रा 98.4%, सेकंड रैंक शिवरतन और अविरल सिंह है 98.2%, थर्ड रैंक जो है वह श्रेष्ठ सिन्हा 97.8%। ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर हैं। ओवरऑल रिजल्ट सब में अच्छा हुआ है। चूँकि डीपीएस के बच्चे आप जानते होंगे कि इस बार मैथ्स का 2 कैटेगरी का था, एक सिंपल मैथ्स होता है, एक थोड़ा स्पेशल मैथ्स होती है। तो हमारे जो बच्चे थे वो डिफ़िकल्ट मैथ्स लेके पढ़े हैं और उनका जो मार्क्स है वो उसमें अच्छा किए हैं। बच्चों की कड़ी मेहनत और डेडिकेशन का नतीजा है कि एक बार फिर से एक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अपने कैरियर का एक पड़ाव सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अगर हम ओवरऑल रिजल्ट को देखें तो इस बार एक छोटे अंतर से ही सही लेकिन बेटियों ने बाजी मार ली है। लेकिन एक और जहां जश्न का माहौल है तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो अपने लक्ष्य को पाने से चूक गए हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनका मनोबल बढ़ाएं और अगली बार प्रयास करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। साधना प्लस न्यूज के लिए रांची से गौरव दुबे और अभिषेक राजवंशी की रिपोर्ट। और चलिए, जब रिजल्ट घोषित हो गया हो, बच्चों के इस तरीके के परिणाम सामने आए हो, तो हमने भी सोचा क्यों ना आज अपने स्टूडियो को मिनी स्कूल में तब्दील कर दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ प्रिंसिपल भी जुड़ेंगे, हमारे साथ टॉपर भी जुड़ेंगे, वो बच्चे जुड़ेंगे जिन्होंने वाकई अपनी सफलता से, अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है। एक तरफ जहां हमारे साथ डॉक्टर राम सिंह हैं जो कि प्रिंसिपल हैं डीपीएस रांची के, दूसरी तरफ हमारे साथ लाइव में शाकिब अरसलान हैं जो कि डीपीएस रांची के ही छात्र हैं। आप दोनों मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और दोनों ही, क्योंकि जिस तरीके से शाकिब अरसलान, आपने ये जो रिजल्ट घोषित हुआ है, जब हमारे प्रोड्यूसर ने आपका रिजल्ट भेजा था ना, तो मैं भी देख रहा था कि कितनी मेहनत आपने की होगी। 500 में से 488 मार्क्स आपने हासिल किए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो आपको, और साथ ही कैसे हुआ ये सब, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी और आज कितना संतुष्ट आप नजर आते हैं जब आपके सामने जो आप उम्मीद कर रहे थे उस तरीके का रिजल्ट सामने आया? तो पहली बात तो यह है कि जब भी कोई भी एग्जाम मेहनत करना बहुत जरूरी है। आगे आपको एक्सपेंसिव ज्यादा ओवरबर्डन अपने को नहीं करना है, आपको बाकी चीजें करते जाना है। एक चीज की तरफ लक्ष्य अपना साध के रखना है, पर उसके राह पे बाकी चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ में आपको बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना है। मेरे लिए हमेशा कभी भी पढ़ाई एक बर्डन नहीं था। हमेशा आई टुक इट एज लाइक समथिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बट साथ में मेरे स्पोर्ट्स, क्विजिंग या स्पीकिंग या राइटिंग, ये सारे एस्पेक्ट बहुत जरूरी थे। एंड संतुष्टि की बात किया जाए कि मेरे हिसाब से हर मनुष्य को जितना आए उसमें संतुष्ट होना चाहिए, और मेरा भी मानना है कि, और इसलिए मैं अपने अंकों से बहुत ज्यादा ही संतुष्ट हूं। बेटर हो सकता था, परंतु अभी उस पर रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरे हिसाब से जितना अंक आए हैं उनसे मैं तो बहुत ज्यादा ही संतुष्ट हूं। बिल्कुल,
जाहिर तौर पर, और क्योंकि आप ही के स्कूल के हमारे साथ प्रिंसिपल भी जुड़े हुए हैं डॉक्टर राम सिंह जी, आपके लिए भी एक बहुत बड़े आप बधाई के पात्र भी हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जिस तरीके से आपके बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट वो लेकर सामने आए तो एक टीचर के लिए बहुत खुशी की बात होती है। तो जो बच्चों का रिजल्ट आया है, चीजें बदली हुई हैं, परिस्थितियां बदली हुई हैं, कितने खुश आप हैं? नहीं, बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे मेहनत करते हैं, पूरे साल 2 साल की एक कमाई एक तरह से होती है, और जब आप देखते हैं कि बच्चों को जिस तरह से आप तैयार करते हैं, पढ़ाते हैं, अगर बच्चे उसी तरह का रिजल्ट देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और डीपीएस रांची जहाँ तक है कि यह क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, इस इंस्टीट्यूशन के बहुत से बच्चे जो है वो 90+, 95+, 98+ और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जाने जाते हैं। और बच्चों का आज रिजल्ट देख के खुशी हुई। थोड़ा कोरोना काल में आप समझ रहे होंगे बच्चे को बाहर निकलना थोड़ा कठिन था, डिफिकल्ट था, बच्चे थोड़े मायूस थे कोरोना के कारण, लेकिन आज का रिजल्ट इन बच्चों में बहुत अच्छी खुशी दे गया। बिल्कुल। शाकिब, जब रिजल्ट आता है ना तो एक बेचैनी होती है कि क्या नंबर आए होंगे, क्या संतोषजनक नंबर आए होंगे, जो हमने मेहनत की है क्या उसी का परिणाम हमें देखने को मिलेगा। तो किस तरीके की बेचैनी, और सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन किसने दी कि रिजल्ट आ गया है, आपके इतने मार्क्स आए, या फिर आपने खुद ही देखा था? तो बेचैनी तो बहुत ज्यादा थी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स में भी बेचैनी बहुत ज्यादा थी। हम लोग बहुत लोग एक दिन पहले से मेरे से बात करते हैं अब रिजल्ट्स के बारे में। मेरे तो आज ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, उसी के मध्य में रिजल्ट आ गया। पहले तो मुझे पता नहीं चला, बट उसके बाद माय फादर टोल्ड मी कि रिजल्ट आ चुका है। पहले तो वेबसाइट क्रैश हो जा रही थी, बार बार उधर वेबसाइट पे रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। फिर एक मैसेज आया, मैसेज में रिजल्ट था, और रिजल्ट देके काफी संतुष्टि हुई एंड काफी खुशी का अनुभव भी हुआ। परिवार वालों का कैसा रिएक्शन था? परिवार वाले तो बहुत ज्यादा ही खुश थे, वो बहुत ज्यादा हाइप हो गए थे उससे, और उनका हमेशा से एक्सपेक्टेशन रहा ही है, एंड अगर मैं उन पर लिव अप कर पाया तो काफी अच्छा बात है। और ये मेरे लिए भी एक खुशी की बात है कि इफ उनके लिए मैं कुछ कर पा रहा हूं तो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड फॉर मी। डॉक्टर राम सिंह, बतौर एक प्रिंसिपल एक संस्था को चलाने के लिए इस तरीके के बच्चों का सपोर्ट मिलता है, बच्चे उस तरीके का परिणाम लेकर आते हैं तो बहुत खुशी होती है। और ऐसे बच्चे जब टॉप करते हैं तो एक प्रिंसिपल के तौर पर आपके लिए खुशी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि बच्चे भी ज्यादातर जो क्रेडिट होता है वो अपने परिवार वालों के साथ अपने टीचर्स को देते हैं, अपने प्रिंसिपल को देते हैं। लेकिन इस बीच जब परिस्थितियां बदली हुई हैं, जब सब चीजें बदली हुई हैं, तो इस बार जो नंबर दिए गए हैं वो भी असेसमेंट के बिहाफ पर दिए गए हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी जब से कोविड-19 आया उसके बाद 12th के पर्टिकुलरली कुछ एग्जामिनेशन नहीं हो पाए थे, 10th के तो मोस्ट ऑफ द पेपर्स हो गए थे, तो उसमें कोई विकल्प नहीं था। हम सीबीएसई को भी बधाई देना चाहेंगे कि ऐसे समय में कुछ सलूशन लेके आया कि कैसे रिजल्ट कैलकुलेशन हो और इसको कैसे रिजल्ट निकाला जाए। तो बच्चों के लिए तो अच्छी बात है, कम से कम उनका रिजल्ट निकल गया, वो हायर एजुकेशन के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1-1.5 महीने जो है लेट हो गया था इनका रिजल्ट निकलने के लिए। और जहाँ तक बच्चों की बात है, हम लोग ज़रूर स्कूल में मिस करते हैं। बच्चे स्कूल आते थे, बच्चों के बीच में रहना, उनको पढ़ाना, उनको संस्कार देना और उनको अच्छी आदतें और मैनर्स के बारे में बताना, सोशल वैल्यूज और स्किल के बारे में बताना, ये प्रिंसिपल का या टीचर्स का दायित्व होता है। और ये सभी चीज़ें हम लोग मिस करते हैं। जैसा अभी हम सुन रहे थे, अरसलान ही बोल रहा था कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है यह तो पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता इसको, जो नॉर्मल जो फिजिकल टीचिंग होती है, लेकिन हमको लगता है कि इसके द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है आज के दिन। बिल्कुल, जिस तरीके से बदलाव आए हैं, ऑनलाइन टीचिंग पर भी चर्चा करेंगे, क्या कुछ बदलाव हुए हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस मिनी स्कूल में लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। साधना प्लस का ये मिनी स्कूल, जहां हमारे साथ कुछ और बच्चे भी अभी जुड़ेंगे। चर्चा ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगी।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार हमारी ये चर्चा बनी हुई है, रिजल्ट घोषित हो गए हैं और 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जैसे ही घोषित हुआ, 12वीं का रिजल्ट भी घोषित हुआ, बच्चों में खुशी की लहर है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। पहला जो कि प्रिंसिपल हैं डॉक्टर राम सिंह डीपीएस रांची के, और साथ ही हमारे साथ शाकिब अरसलान भी चर्चा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम सिंह जी, जब चीजें बदल गई हैं, अब हम देख रहे हैं कि कोरोना ने अचानक से ये आया और बहुत सारी चीजों को बदल दिया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इसका प्रभाव देखें तो शिक्षा पर पड़ा है। लेकिन इस बीच ऑनलाइन व्यवस्था आई है, ऑनलाइन ये जो पढ़ाई का सिस्टम आया है, क्या जो फिजिकल सिस्टम था पूरा, जहां बच्चे स्कूल जाते थे, बच्चे पढ़ाई करते थे, उसमें और इसमें क्या अंतर देखें और जो अंतर आए हैं वो कितने संतोषजनक हैं? देखिए, हम जैसा पहले बता रहे थे कि ऑनलाइन एजुकेशन वह जो नॉर्मल हमारी एजुकेशन थी उसको बदल नहीं सकता, लेकिन कोरोना काल में यही एक ऑप्शन था जिसमें कि स्कूल स्विच ओवर किए, लीडिंग स्कूल जल्दी से स्विच ओवर किया। अब जहाँ तक कुछ एजुकेशन की बात है तो आपको बताएं, एजुकेशन के 3 पार्ट होते हैं, स्कॉलेस्टिक, को स्कॉलेस्टिक एंड को करिकुलर। तो स्कॉलेस्टिक पार्ट जो है, जो टीचिंग है, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इसको हम कर ले रहे हैं इसके द्वारा। जहाँ तक को स्कॉलेस्टिक की बात है, जैसे ग्रुप डिस्कशन, जीके और आपका प्रोजेक्ट मॉडल एग्जीबिशन, ये सभी चीज़ें जो है उसको हम करने जा रहे हैं। तीसरी चीज़ होती है जो को करिकुलर है, वही थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और कैसे बच्चों को जो सोशल वैल्यूज है, जो फिजिकल गेम्स पीरियड्स हैं, या कैसे उनको हेल्थ और हाइजीन पर कैसे उनको सिखाया जाए, कैसे प्रैक्टिस कराया जाए। कोशिश हो रही है कि ऑनलाइन के थ्रू कराया जाए, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हम नहीं कह सकते हैं कि यह अल्टीमेट या उसका अल्टरनेट बन जाएगा, लेकिन आज के समय में ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा जो बच्चे घर में रह के, आप देखें ये छोटे बच्चे अगर घर में थे, ये भी आइसोलेशन में एक तरह से थे, अब प्लेग्राउंड में नहीं जा पा रहे थे, शाम को फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे थे, पीयर ग्रुप्स डिस्कशन नहीं हो पा रहा था, एक्टिविटीज़ नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। तो ये बच्चे अगर ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होती, अगर इंटरनेट के थ्रू टीचर्स के कांटेक्ट में नहीं आए होते, तो हमको लगता है कि बच्चे ज़्यादा टेंशन में होते, ज़्यादा स्ट्रेस होते। ये ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा केवल बच्चों का मनोवैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि जो टीचिंग है उसको भी हम कर पा रहे हैं। असेसमेंट पार्ट जो है एजुकेशन का बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं कि इतने बड़े स्कूलों में इतने बड़े ज़्यादा बच्चों का एक साथ असेसमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन डे बाय डे आपको बताएं चीज़ें इम्प्रूव कर रही हैं। और डिजिटल एजुकेशन के द्वारा, जैसा अभी आप देखें कि गवर्नमेंट ने भी टीवी चैनल के द्वारा, जहां इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है, जहां मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, उनके द्वारा पढ़ाने का काम किया है। एक क्रांति है और हमको मानते हैं कि एक चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी आई है और हमको इसको अवेल करना चाहिए और इसको सक्सेस करना चाहिए। लेकिन इस बार जेवीएम शामली बाजी मार गया है, डीपीएस उसके पीछे रह गया है, तो कहां वो थोड़ी सी चूक देखेंगे जो रह गई है? देखिए, जहाँ तक बच्चे हैं, हर स्कूल के बच्चे अच्छा करते हैं। एक नंबर से 99% जो है वो बच्चे पा गया है, तो अच्छी बात है। लेकिन आप क्वालिटी वाइज रिजल्ट देखेंगे तो सभी स्कूल अच्छा किए। आप डिटेल अगर रिजल्ट मंगा लें तो 90% एंड अबव, उसके बाद 80% एंड अबव जो एवरेज है सब्जेक्ट का, जो डिस्ट्रिक्शन रेशियो है, डीपीएस रांची अभी भी अनपैरेलल है। अर्सलान, जिस तरीके से तमाम परेशानियां इस बीच आई, तो क्या कोरोना में जब आप घर पर रहे, क्या पढ़ाई किस तरीके से करते नजर आए? क्या क्या चीजें इस बीच आपने सीखी? क्योंकि कई ऐसे बच्चे निकलकर सामने आए जिन्होंने कई अलग अलग तरीके से अपनी उन चीजों को निखारा है, अपनी स्किल्स को और ज्यादा डेवलप किया है। तो घर पर रहे तो किस किस तरीके की चीजों को आपने किया, क्या क्या नई चीजें आपने सीखी? अंग्रेजी में कहावत है, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, यानी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बिल्कुल। इसलिए कभी भी अगर लॉकडाउन भी, अगर क्लासेस नहीं भी जब चल रहे हैं, तब कुछ ना कुछ करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस समय। तो मैंने स्पेशली पूरे लॉकडाउन के समय में क्विजेस में पार्ट लेने की कोशिश किया, लिखने की कुछ कोशिश किया, कुछ पढ़ने की कोशिश किया, कुछ अलग करने का कोशिश किया।
और फिर जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई तो जैसे प्रिंसिपल सर ने बोला कि ऑनलाइन क्लासेस एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, पर फिर भी वो 90% एस्पेक्ट्स को कवर कर पा रहा है। तो ये पैंडेमिक के टाइम्स में बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट बन के बाहर आया है एंड काफी एस्पेक्ट्स कवर कर पा रहा है। सो ऑनलाइन क्लासेस काफी हेल्दी भी हैं एंड आपका टाइम ऑक्यूपाई भी कर रहा है, तो आप स्कोलास्टिक, को स्कोलास्टिक और को करिकुलर समवॉट कर पा रहे हैं। तो मेरे लिए कभी भी समय को खाली छोड़ना एक अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं है। समय का उपयोग कर पाना सही चीजों में, वही प्रयास मैंने कंटिन्यूअसली किया इस लॉकडाउन के समय में भी। ये जो नंबर आपने हासिल किए हैं, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय बेसिकली जितना भी रिजल्ट आया, जो भी हासिल किया है, उसका श्रेय मैं अपने टीचर्स को, अपने स्कूल को, यानी खुद की भी मेहनत रहती है, बट टीचर, स्कूल्स और पेरेंट्स की मेहनत भी बहुत ज्यादा है। वो जैसे जब भी पिक्चर बनती है तो शायद लीड एक्टर्स दिखते हैं, पर लेकिन उसके पीछे का क्रू नहीं दिखता है। तो ये वो क्रू है पीछे के जो हमेशा कंटिन्यूअसली सपोर्ट बन के रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि हमारे साधना प्लस के इस मिनी स्कूल में हमने प्रिंसिपल सर को भी आपके साइड में ही बिठा रखा है, क्योंकि अमूमन स्कूल जाते होंगे तो प्रिंसिपल सर से बहुत कम मुलाकात होती होगी, लेकिन आज आप भी हैं और हमारे साथ प्रिंसिपल सर भी हैं। तो ऐसे में ये भी समझना चाहेंगे कि शाकिब, अब आगे का क्या प्लान है, आगे करियर में अब किस तरीके की तैयारी आपकी है? आगे करियर के लिए पहले मैंने स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज किया है। बहुत लोगों ने कहा कि साइंस लेना चाहिए, क्योंकि अगर परसेंटेज ज्यादा है तो पहले साइंस लेना चाहिए, बट आगे मैंने आर्ट्स लिया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट हमेशा उधर रहा है। एंड अगर देखा जाए तो आर्ट्स में भी काफी अपॉर्चुनिटी है, और अगर किसी को अगर हिस्ट्री, पॉल साइंस में काफी इंटरेस्ट है तो आगे जाके बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ यूपीएससी एक ऑल्टरनेटिव नहीं है। यूपीएससी को एक हाईलाइट करके ऑल्टरनेटिव दिखाया जाता है, बट बहुत सारे रास्ते और खुलते हैं। तो अभी मेरे लिए मेरा इंटरेस्ट फॉलो करना चीज है, और जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे चीजें और खुलती जाएंगी, और तब मैं श्योर हो पाऊंगी कि मुझे क्या अल्टीमेटली करना है। बिल्कुल। एक सवाल है आप दोनों से ही है, पहले मैं डॉक्टर राम सिंह से वो सवाल लूंगा कि अब जब ये रिजल्ट घोषित हो गया है, कहीं बच्चों के बहुत अच्छे परिणाम आए हैं, तो कहीं बच्चों के वो संतोषजनक परिणाम निकलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन ऐसे में बच्चे अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, कैसे वो अपने आप को वो उत्साह बढ़ाए रखें कि उम्मीद नहीं हारनी है, उम्मीद की किरण हमेशा जलनी चाहिए? आप दोनों से पहले, सबसे पहले डॉक्टर राम सिंह जी। देखिए, हमको लगता है कि बच्चों ने अच्छा किया है। जो बच्चे अच्छे नहीं कर पाए हैं उनको बहुत कुछ चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद वो 11th क्लास में जाएंगे। 11th-12th क्लास जो है वो क्रूशियल क्लास होते हैं। उससे केवल बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं बल्कि उनके कैरियर का रास्ता शुरू होता है, जिधर वो जाना चाहें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के दिन में जो मार्क्स आना था वो आ गया। वह कौन से स्ट्रीम लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, उनका फ्यूचर उसकी क्या तैयारी है, अब करनी होगी। शाकिब, मैं राम सिंह जी आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि वक्त की बहुत कमी है हमारे पास। शाकिब, अब वो बच्चे कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें? सीधा बात है कि एग्जाम्स आपके लाइफ को डिसाइड नहीं करते, एग्जाम्स आर पार्ट ऑफ इट। और उम्मीद हारना कभी भी कोई ऑप्शन नहीं है। आपको कंटिन्यूअसली स्ट्राइव करना होगा फॉर बेटर थिंग्स। अगर एक बार फेलियर होता है या एक बार आप पीछे रह जाते हैं तो वो किसी चीज का एंड नहीं है, वो आप आगे बढ़ते रह सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये जो मार्क्स आए हैं ये आपके आगे का करियर तय नहीं करते हैं। आपको आगे करियर में क्या करना है उसको लेकर भी आगे सोचना होगा, और उम्मीद हमेशा जगी रहनी चाहिए। आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, और मेहनत करिए। मेहनत का परिणाम अगर आपके फलस्वरूप नहीं भी आता है तो आगे मेहनत करिए, जरूर वो परिणाम आएगा जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मिनी स्कूल जहां पर हमने डीपीएस रांची के प्रिंसिपल से चर्चा की, साथ ही हमारे साथ शाकिब अरसलैन जो कि मेहनत करने के बाद उनका रिजल्ट उनके मुताबिक आया है, संतुष्ट हैं। और सभी उन छात्रों से भी अपील है जो हमारे इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं कि आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए, आगे की तैयारी करिए, बढ़ते चलिए। इसी के साथ इतना ही।